साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। हमारे ऐसे साथी जो अपने स्टेट में कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी और एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हम आए हैं। अभी रेलवे के द्वारा आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेल सुरक्षा बल के कांस्टेबल के कुल 4208 तथा एसआई के कुल 452 पदों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है, जिसके फॉर्म भरने की तिथि 18 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है। तो आज हम इसके बारे में एक कंप्लीट जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है। पहली स्टेज पर तो ये नोटिफिकेशन ये है, जिसमें देखिए आरपीएफ 01/2024 सब इंस्पेक्टर के पद है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 15 अप्रैल और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 14 मई। ये है आज सब इंस्पेक्टर के लिए और ये है कांस्टेबल के लिए। अब देखिए, सब इंस्पेक्टर का जो पद है वो रेलवे में होता है लेवल 6 पर। अभी ये लेवल 6 और लेवल 3 क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। और कांस्टेबल का जो पद है वो किस पर है? 10th लेवल 3 पर। इसके लिए आपसे क्या मांगा गया है? ग्रेजुएशन। और इसके लिए केवल मांगा गया है 10th पास। अब एक जो बहुत बड़ा बदलाव इस बार रेलवे ने किया है वो ये किया कि यहाँ आप देखिए जो एज है अभी तक जितनी भी बार वैकेंसी आई है हमेशा कितनी रहती थी? 25 ईयर्स। लेकिन इस बार ड्यू टू कोरोना जो 3 साल बच्चों का नुकसान हुआ है, तो रेलवे में भी जितनी भी वैकेंसीज आ रही है उन सभी में वो 3 साल बढ़ा करके दे रहा है। मतलब जो बच्चा उस समय पर आरपीएफ वगैरह की तैयारी कर रहा था वो आज भी इसके फॉर्म भर सकता है। दूसरी बात, जो भी लोग अपने स्टेट में या एसएससी जीडी और एसएससी सीपीओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी सीपीओ की तैयारी करने वाले खासकर वो बच्चे जिनका अंग्रेजी कमजोर है, उनके लिए ये बहुत ही गोल्डन चांस है। कुल पद है 4660, जिसमें इंस्पेक्टर के पद हैं 452 और कांस्टेबल के पद हैं 4208। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्टेप 1 की। अभी मैं आपको लेवल 3 और लेवल 6 का जो मामला है वो अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जो पेपर पैटर्न है, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि अभी तक इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है, लेकिन चूंकि आरपीएफ की अभी तक जितनी भी वैकेंसीज हुई हैं उनके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टोटल 120 नंबरों का पेपर होता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस रहती है 50 की, अर्थमेटिक रहती है 35 की, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहती है 35 की। मतलब कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चंस होते हैं, 90 मिनट्स होते हैं। कांस्टेबल का पेपर अलग से होता है, सब इंस्पेक्टर का पेपर अलग से होता है। ठीक है, अगले पार्ट में हम बात कर रहे हैं। देखिए, ये है इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम निकालने के बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारी जो आदत है इसमें लड़कियों के लिए बहुत खास करके फायदा है। देखिए, कांस्टेबल के लिए जब बात हम करेंगे तो 1600 मीटर की रेस उनको कितने मिनट में पूरी करनी है? 5 मिनट और 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप उनको लगानी है 14 फीट और हाई जंप लगानी है उनको 4 फीट। लेकिन यहीं पर जब हम कांस्टेबल के लिए ना बात करके अगर हम इसके लिए बात करेंगे सब इंस्पेक्टर्स के लिए, तो देखिए ये जो 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम है वो 6 मिनट 30 सेकंड का हो गया है। जो लॉन्ग जंप 14 फीट की है वो यहाँ पर 12 फीट की हो गई है, और जो 4 फीट की है वो यहाँ पर 3 फीट और 9 इंच की हो गई है। ठीक है, अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल में आप देखिए देखिए कांस्टेबल फीमेल में 1600 मीटर की रेस नहीं होती है। 800 मीटर की रेस के लिए 3 मिनट 40 सेकंड यहाँ पे मिल रहा है, और एसआई के लिए 4 मिनट, मतलब लगभग यहाँ 20 सेकंड ज्यादा है। यहाँ पर आप देखिए 9 फीट है लॉन्ग जंप, यहाँ पर भी 9 फीट ही है, और ये 3 फीट है और यहाँ पर भी 3 फीट है। मतलब लॉन्ग जंप और हाई जंप में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, अगले चीज की बात कर लेते हैं। अब आप देखिए, इस बार ये हाइट की बात है। देखिए, कैटेगरी जब अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए जो हाइट है वो कितनी ली गई है? 165 और 157। ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है। चेस्ट सामान्य में ये रहेगा, फुलाने के बाद ये रहेगा। ठीक है, अब देख लीजिए एससी एसटी के लिए 160, 5 सेंटीमीटर कम है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो ये तो एज यूजुअल है, जो अभी तक जिन अगर किसी बच्चे ने आरपीएफ का इसके पहले एग्जाम दिया होगा तो उनको ये सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, अब मैं जिस चीज की बात कर रहा था, इसमें फायदा क्या क्या है वो देख लेते हैं, बाकी एग्जाम्स में और इस एग्जाम में फर्क क्या है। देखिए,
सबसे पहली बात जो लेवल 3 और लेवल 6 की बात हो रही है रेलवे में हम जो लेवल 3 और लेवल 6 की बात कर रहे हैं, देखिए अगर मैं बात लेवल की करूं तो यहाँ पर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये ग्रुप सी के लेवल है, ये ग्रुप डी का, इसको भी अब ग्रुप सी कर दिया गया। ये रहता है 1800 जीपी का, ये रहता है 1900 जीपी का, और ये रहता है 2000 जीपी। यहीं पर आपका कांस्टेबल का पद है, कांस्टेबल का जो पद है वो यहीं पर। और मैं आपको बता दूं, इंडियन रेलवे में ये और कमर्शियल की एक पोस्ट छोड़ करके बाकी कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं है जहां पर 2000 का पद इंट्रोड्यूस होता हो। और इसके बाद है 2400, इसके बाद है 2800, और इसके बाद है ये 4200 का पद। ये है आपके एसआई का, ठीक है। मतलब कांस्टेबल से एसआई बनने के लिए आपको केवल 2 स्टेप पार करने। अब एक बात मैं और आपको बता दूं, रेलवे में जो प्रमोशन चैनल है वो बहुत जल्दी है। आप एक तरीके से इंटरनल एग्जाम के थ्रू भी आप आगे निकल सकते हैं, और साथ ही साथ यहां पर एक कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का मामला है, उससे भी आप आगे निकल सकते हैं। मतलब 2000 से 2400 और 2800 तो आप कैडर रिस्ट्रक्चरिंग से निकल सकते हैं, लेकिन एसआई बनने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और एक बार जब आप 4200 में पहुंच जाते हैं तो फिर 4600 और 4800 ये जो जीपी है, ये जीपी आपको कैडर स्ट्रक्चरिंग के अंतर्गत मिल जाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी। एग्जामिनेशन प्रोसेस की जो मैं बात कर रहा था, देखिए इसमें मैथ कितना दे रहा है 35, रीजनिंग कितनी दे रहा है 35, और जो जीके है, जीके कितना दे रहा है 50। यहां मैं आपको एक बात बता दूं, रेलवे के अन्य परीक्षाओं में और आरपीएफ की परीक्षा में एक बहुत बेसिक फर्क है। रेलवे की अन्य परीक्षाओं में फिजिक्स और स्पेशली न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन आरपीएफ की जो परीक्षा है जीके में, इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा, साइंस केवल 10 नंबर की आएगी, करंट भी केवल 10 नंबर का आएगा, 10 ही नंबर का, और बाकी के जो 30 नंबर हैं वो बेसिक जीके रहेगा। मतलब ऐसे बच्चे जो स्टेट पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट में अपने कांस्टेबल और जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ये उसके लिए फायदेमंद बात है, ठीक है। अगर हम बात मैथ्स और रीजनिंग की करें तो वास्तव में 35-35 दिखता है, एग्जामिनेशन में ये 40 और 30 होता है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में 5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं मैथमेटिकल सीरीज से, नंबर सीरीज से, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत इजी आइटम है, ये पेपर बहुत कठिन है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है कट ऑफ। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा तैयारी करते समय, अगर मैं कांस्टेबल के कट ऑफ की बात करूं, कांस्टेबल के कट ऑफ की बात करूं तो वो रहता है 95 से लेकर के 95 से लेकर के 100 के बीच। वहीं अगर मैं एसआई के कट ऑफ की बात करूं तो ये रहता है 100 से लेकर के, मतलब आप सोचिए 120 क्वेश्चंस के पेपर है, 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहा है, उसमें 95 से 100 को आपको करने हैं और सही करने हैं। ध्यान रखिएगा इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन भी है 1/3 का, ठीक है। 100 से 110 ये आपके किसके लिए है? एसआई। अब ये आपकी हो गई पूरी मोटी मोटी जानकारी। अब मोटी मोटी जानकारी के बाद अब आप इसमें देखिए कि जो वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो क्या है इंडियन रेलवे में। अब आप खुद देखो 4208 पद है कांस्टेबल के और 452 पद है इसके, ठीक है। मतलब कंपटीशन टफ रहने वाला है। और मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी देना चाहता हूं कि हम कल से ही आरपीएफ के लिए एक सेपरेट बैच लॉन्च कर रहे हैं जो केवल और केवल आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई को टारगेट करके चलाया जाए। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपके पक्ष बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको कोई पैसे नहीं चुकाने हैं, और इस बात की गारंटी के साथ कि आप कहीं भी अदर जगह से आप उसको कंपेयर करके देखना, जो स्टडी मटेरियल आपको हमारे यहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सारे वो लोग हैं जो रेलवे से जुड़े हुए हैं, जो रेलवे को बहुत नजदीक से, रेलवे के एग्जाम्स को बहुत बेहतर तरीके से एनालाइज करके बना रहे हैं। उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, उसमें आपके लिए प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस भी रहेंगे, और साथ ही साथ आपका स्टडी पैकेज भी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनिश्चित करिए अपने चयन को कैरियर मेकर्स के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।